नमस्ते तरुण तहिलियानी। मैंने मुंबई की सड़कों पर 200 रुपए में बिकने वाली इन औपचारिक वर्दी से बेहतर साड़ियां देखी हैं जिन्हें आपने डिजाइन किया है। ये ट्वीट लेखिका और स्वास्थ्य स्तंभकार डॉक्टर नंदिता अय्यर ने ओलंपिक में तरुण तहिलियानी के डिजाइन किए गए ड्रेस पर किया है। उन्होंने वर्दी को डिजिटल प्रिंट, सस्ते पॉलिस्टर कपड़े और बिना किसी कल्पना के सजाए गए तिरंगे का मिश्रण करार दिया है। उन्होंने मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, मोनाको और नाइजीरिया जैसे अन्य देशों की औपचारिक वर्दी भी साझा की है और उन्हें शानदार बताया है। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के ड्रेस की डिजाइन को लेकर तरुण तहिलियानी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ज्यादातर लोग इस बात से दुखी हैं कि इतने बड़े इवेंट में भारतीय परिधानों को दुनिया के सामने शोकेस करने के मौके को गवा दिया गया और महिला खिलाड़ियों के लिए सस्ता और घटिया कपड़ा बना दिया गया। यूजर्स इस बात को लेकर भी तरुण तहिलियानी को कोस रहे हैं कि उन्होंने अपने ब्रांड का लोगो भी इस ड्रेस में लगा दिया है जिससे उनकी कंपनी का प्रचार हो, मगर इससे महिला खिलाड़ियों की ड्रेस बेहद घटिया दिखने लगी। चल रही आलोचनाओं के बीच दिग्गज शटलर ज्वाला गुट्टा ने भी वर्दी को बहुत बड़ी निराशा बताया है। एक्स पर एक पोस्ट में गुट्टा ने खुलासा किया कि ब्लाउज के खराब फिट के कारण भारतीय एथलीट असहज थे। बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस बार ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए जो परिधान बनाए गए थे वे बहुत बड़ी निराशा थे। खासकर जब डिजाइनर की घोषणा की गई थी तो मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें थी। ये बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी। हालांकि अब तरुण तहिलियानी का जवाब भी इन सबको लेकर सामने आया है। उनका कहना है कि कई तरह के डिजाइन के स्केच पेश किए गए थे जिसके बाद उस डिजाइन को चुना गया। तरुण तहिलियानी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैं अपने डिजाइन पर कायम हूँ। पेरिस में इसकी काफी तारीफ हुई। लोगों को कहने दे कि वे क्या चाहते हैं। शायद इस बात पर ध्यान देने का वक्त है कि असल में ये क्या मायने रखता है और ये खेल है। आखिर में हमारे एथलीट अच्छे दिखे, तिरंगे का समर्थन किया और वो एकजुट और शांत थे। ये शादी नहीं है, ये खेल है। वहीं तरुण ने एनडीटीवी से भी इस ड्रेस पर बने लोगो को लेकर कहा कि वो कोई लोगो नहीं है, बॉर्डर पर बस एक सिंबल बना हुआ था। जब आप कोई फोटो देखते हैं तो आप उस पर ध्यान भी नहीं देते। हमने इसकी जगह पहले भारतीय ध्वज लगाया था, लेकिन हमें बताया गया कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। हमने आईओसी के दिशा निर्देशों का पालन किया और आखिरी मिनट में कई चीजें बदली गई। मैं अपने डिजाइन से खुश हूँ। हम भारतीय यही पहनते हैं और ये कोई कपड़े की प्रदर्शनी नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन हमने जो किया उस पर मैं कायम हूँ। हम टीम को तिरंगे के रंग में चाहते थे क्योंकि अधिकांश देश उनके जीकेडी का पालन करते हैं और वे सब दूर से दिखाई दे रहा था। आप सराहना करेंगे कि मेरे लिए उन्हें जरदोजी बनियान में भेजना बहुत आसान था, लेकिन ये उचित नहीं है। तरुण तहिलियानी ने बताया कि हर डिजाइनर को इंडियन ओलंपिक कमेटी की गाइडलाइंस को फॉलो करना था। उन्होंने कहा, आखिरी वक्त में कई चीजें बदली गई। मैं मानता हूं कि लोग अपने विचार रख सकते हैं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमने जो किया मैं उस पर कायम हूं। हम टीम को तिरंगे के रंगों में चाहते थे क्योंकि ज्यादातर देश अपने झंडे को फॉलो करते हैं और ये सब दूर से दिखाई दे रहा था। वहीं इस पूरे मसले पर और ओलंपिक 2024 में एथलीट्स द्वारा पहनी गई ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस छिड़ गई है। जैसे ज्वाला गुट्टा के ट्वीट पर एक यूजर का कहना है कि पूरी तरह से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इसने बुनाई और करगे की हमारी समृद्ध विरासत को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं किया और भारत जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अभिनेत्री तारा देशपांडे ने भी इस तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा, वे बिल्कुल भयानक दिखते हैं। हमारे पास भारत में सबसे बड़ी कपड़ा परंपरा है। इस डिजाइन को किसने पास किया, इसके लिए किसने बजट बनाया। अन्य उपयोगकर्ताओं ने कपड़ा और हथकरघा में भारत की समृद्ध विरासत को उजागर किया और सवाल उठाया कि वैश्विक मंच पर टीम को इतने खराब तरीके से क्यों पेश किया गया। कुछ नेटिजन्स ने एआई द्वारा निर्मित विजुअल्स भी साझा किए और इसकी तुलना मौजूदा वर्दी से की और सवाल उठाया कि फैशन डिजाइनर ब्रांड इस समय एआई का उपयोग क्यों नहीं कर रहे।
हालांकि आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है और ओलंपिक 2024 में एथलीट्स द्वारा पहनी गई ड्रेस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।